तो चलिए एक और खबर का रुख कर लेते हैं। भोपाल से जुड़ी यह खबर है जहां डायबिटीज 14 नवंबर को एक डायबिटीज दिवस के रूप में देखा गया है और ऐसे अवसर पर कोहे फिजा भोपाल अस्पताल के संचालक डॉक्टर मोइज हुसैन ने भी लोगों को मधुमेह के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि डायबिटीज का इलाज एक लंबी और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे में मरीजों के लिए यह बेहद आवश्यक होता है कि वे बीच में ही इलाज ना रोकें, क्योंकि इससे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकता है। डॉक्टर हुसैन ने यह भी कहा है कि मधुमेह के इलाज में मरीजों को हमेशा विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह लेनी होगी और स्वयं से दवाइयों में बदलाव बिल्कुल ना करें। उन्होंने यह भी बताया है कि समय पर इलाज, नियमित जांच और उचित जीवन शैली जैसे संतुलित आहार, व्यायाम और तनाव नियंत्रण से डायबिटीज को आसानी से नियंत्रित भी किया जा सकता है। बेहतर जीवन शैली अपनाएं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन के साथ नियमित इलाज कराते रहें। भोपाल से संवाददाता MG सरवर की खास रिपोर्ट। कुछ करेंगे लोगों से, ये इस मौके पे कुछ अपील करेंगे लोगों से। अपील ये करेंगे कि दे शुड बी रेगुलर एक्सरसाइज, डाइटिंग जो चल रही है वो प्रॉपर दवा लें, चेंज नहीं करें। कभी जाते हैं, कभी होम्योपैथिक, कभी यूनानी, कभी इधर। ये बहुत सी जगह आपने देखा हो, दे आर चेंजिंग बिकॉज वो ठीक होना चाहते हैं, वो ठीक होना नहीं है, क्रॉनिक डिजीज। तो पेशेंस रखे, एक रेगुलर कोर्स ले, रेगुलर बॉडी चेकअप कराते हैं, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं। थैंक यू भी कहा जाता है। और जिसका कहा जाए कि व्यापकता, इंडिया को तो ऐसा कहा जा रहा है कि डायबिटिक ऑफ हाई डायबिटीज का हब बन गया है। वी हैव विद अस डॉक्टर मोइज हुसैन फ्रॉम कोफिजा हॉस्पिटल एट कलेक्टेड भोपाल। डॉक्टर साहब, डायबिटीज इसके क्या मायने हैं? डायबिटीज मधुमेह, ब्लड शुगर बढ़ जाना और उसकी वजह से सिम्टम होना, यूरिन बार बार आना, वेट लॉस, अदर इन्फेक्शन जल्दी हो जाना, कॉम्प्लिकेशन जैसा एक हार्ट में, सीवीए, किडनी। तो इसके अर्ली सिम्टम्स किस स्टेज पर? अर्ली एक तो पेशाब बहुत होता है, बिकॉज यूरिन में, ब्लड में शुगर ज़्यादा होती है तो पानी बाहर यूरिन से निकलता है, बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, उसके अब तक पेशाब निकल भी जाती है विदाउट वाटर। और वीकनेस, किसी को सीवियर इन्फेक्शन होना जल्दी, वो कई बार चोट लगने पर ठीक ना होना, घाव वही सीवियर इन्फेक्शन ठीक नहीं होना, बिकॉज डायबिटीज़ में शुगर बड़ी होती है, बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं तो वो हील नहीं होता। तो अच्छा, इसके होने के कारण क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड डायबिटीज? बैक्टीरिया को पका पकाया खाना मिलता है, शुगर ब्लड की, तो वो ग्रो हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो ये लाइफ ऑर्डर डिसऑर्डर है या किसी तरह का जेनेटिक्स वगैरह भी इसमें जुटे हैं? जेनेटिक प्रॉब्लम भी है इसमें जी। और जैसे मदर फादर को हो तो बच्चों में 2 को होगी जेनेटिक जीन्स के हिसाब से, एंड इट इज बाय ड्यू टू ओवरवेट। जिस तरह का भी हमने चाहिए इंडिया में प्रोग्राम करना चाहिए डायबिटीज, जो प्री डायबिटिक है शुड बी चेक और उनको सही सलाह मिलना चाहिए कि वो डायबिटिक नहीं बने। इसके इनिशियल तौर पर किस तरह का ट्रीटमेंट अभी? इनका क्या है कि जैसे इंग्लैंड वगैरह में रेगुलर चेकअप होता है ब्लड शुगर एवरी ईयर या तो कई जब स्क्रीनिंग होती है तो बहुत से पेशेंट पकड़े जाते हैं कि प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है और उसी वक्त इलाज कर लेते हैं। तो बेहतर ये होगा ट्रीटमेंट से पहले उसका चेकअप हम रेगुलर रखें, रेगुलर चेकअप रखें और अवेयरनेस दें लोगों को कि भाई आए और चेक करें। तो जिस तरह से एडवांसमेंट आया है, मेडिकल फील्ड में भी आया हुआ है, तो उससे क्या नए नए जो ट्रीटमेंट्स या जिस तरह के अभी हो पाए डायबिटीज? अभी तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छे आते हैं, सो मेनी ड्रग्स हैं, बहुत सारी दवाएं हैं जिससे हम डायबिटिक विदाउट कॉम्प्लिकेशन, अदरवाइज पहले तो इसमें था नहीं, 2-4 दवाएँ होती थी और बहुत टॉक्सिक ड्रग्स थी, अब तो बहुत अच्छी ड्रग्स आ रही हैं, अथेंटिक ड्रग्स। और ये जो कहा जा रहा है कि जेनेरिक ड्रग्स जो आए हैं उससे कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है? हाँ, यानी कम पैसों में दवाएँ उपलब्ध हैं, गवर्नमेंट भी दिलाती है। तो इसके कहा है सिंपली बचाव के किस तरह के प्रिकॉशंस जनरल पब्लिक ले सकती है? एक तो वेट नहीं बढ़ने दें, रेगुलर एक्सरसाइज, खान पान में चेंज करें, स्ट्रेस कम लें और अपने रेगुलर कराते हैं। रेगुलर बॉडी चेकअप होना ही चाहिए। ये इट इज ए प्रायोरिटी पे गवर्नमेंट शुड चेक एवरीबॉडी, जैसे भी हो रहा है ना।